हेलो, ऑनलाइन ट्रैकर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम इसको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज उन सभी स्टेटसों के बारे में बात करने वाला हूं जो आज आपके स्क्रीन पे आते हैं। यानी कि जिसमें खाली दस्तावेज़ जमा करने हैं आपको, किसी में आपको ऑनलाइन सुधार करके उसका जो है मतलब फॉर्म आपको स्कूल में जमा करना है, किसी में आपको कुछ भी सुधार नहीं करना है, वो सीधे आपके स्कॉलरशिप में पैसा देंगे। मैं सभी प्रकार के स्टेटसों के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। मैं कल समाज कल्याण विभाग में भी गया था, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं उस आधार पर ये वीडियो की बना रहा हूँ। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा-सा मतलब सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये सारे स्टेटस मतलब मैंने लिया है और मैं आज इन सभी स्टेटसों के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो आप जो है अंत तक बने रहिएगा, तो सभी आपकी डाउट जो है स्टेटस के बारे में लेकर के आपका आज क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं पहले शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, पहले स्टेटस से। देखिए, यदि आपके में ये लिखा हुआ आ रहा है कि यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी डेटाबेस करके, या फिर और मैं दिखा दूँ आपको, या ये लिखा आ रहा है कि बिलो 60% या बिलो 50% मार्क्स एडमिशन रिक्वायर्ड बेसिस ऑन इंटरमीडिएट प्राइवेट, मतलब इस तरह करके लिखा आ रहा है प्रोफेशनल, और एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह करके लिखा रहा है। या फिर अब और नीचे मैं आपको दिखा दूं, या फिर ये लिखा रहा है कि प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ अब यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह करके लिखा रहा है। या फिर ये लिखा रहा है कि डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह करके लिखा रहा है। या फिर अब आप और नीचे मैं आपको दिखा दूं, या तो ये लिखा रहा होगा यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड जो है रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी डेटा डाटा, और या फिर ये भी इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर जो है नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह करके कुछ लिखा रहा होगा। या आपको ये भी लिखा आ सकता है कि मार्क्स मिसमैच करके लिखा आ रहा हो, ये भी हो। या और भी हो सकता है ये यूपी बोर्ड वाला हो। या और मैं आपको दिखा दूं, या ये देखिए, ये भी इसमें यूपी बोर्ड के साथ साथ अगर परसेंटेज मतलब ये अटेंडेंस परसेंटेज भी लिखा आ रहा हो, ये भी हो। इन सब के बारे में, यदि इन सब में आपका कोई भी हो, मतलब ये सब अगर आप में स्टेटस आ रहे हैं, ये सब स्टेटस अगर आप में शो कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको अपनी हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या आपने जितना भी पढ़ा है आज तक, मतलब आपने आपके पास जो भी एजुकेशन की डिग्री है, मतलब जिस आप मान हायर एजुकेशन में तो हाई स्कूल इंटर बीएससी में लेंगे, बीएससी और मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लगाएंगे। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल इंटर लगाएंगे, मतलब जो भी आपके पास डिग्री है वो लगाएंगे। इसका स्टेटस का फोटोकॉपी करा लीजिएगा वो, और फॉर्म का फोटोकॉपी करा लीजिएगा वो, और मतलब कुछ और आधार कार्ड वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह की फोटो लगा के उसको स्टेपलर करके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। इसका ध्यान रहे, कोई भी ऑनलाइन करेक्शन का पोर्टल नहीं खुल रहा है, मतलब आपको ऑनलाइन सुधार करने का इसमें कोई मौका नहीं मिल पाएगा। आपको ऑफलाइन ही देना है, मतलब आपको अपने कॉलेज में जाकर के इसको जमा ही करना पड़ेगा। चलिए मैं अब ये बात कर लेता हूं कि इसके अलावा भी अगर किसी का कोई स्टेटस है तो उसमें क्या करना है। चलिए मैं नीचे आपको दिखा दे रहा हूं कि उसमें आपको क्या करना है। जैसे यदि आपका स्टेटस ये लिखा रहा है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये स्टेटस हो, ये तो चलिए मतलब ये देखिए, अगर उसके अलावा ये दिखा हो कि डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर, ये भी हो मतलब, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी डुप्लीकेट एनरोलमेंट नंबर करके लिखा रहा है, तो ये अगर हो, अगर ये तीनों, मतलब आपको कहने का मतलब या तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखा हो, या तो डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर लिखा हो, या तो डुप्लीकेट करके ये कुछ लिखा हो डुप्लीकेट वाला में। तो जो भी आपका लिखा हो, जैसे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जिसका लिखा है, मैं चलिए पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जिनका लिखा रहा है, सबसे पहले तो वो आप ये चेक करिए कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो क्या 3 साल से कम का है या नहीं। मतलब यदि 3 साल से ज्यादा का होगा तो वो इनकम सर्टिफिकेट वैसे भी वैलिड नहीं होता है। इसलिए आप सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से कम का है। तो अगर ये सही आपका कम का है, फिर भी इस तरह का लिखा आ रहा है, तो आप ये चेक कर लें कि क्या वही इनकम सर्टिफिकेट आपके कोई और भाई बहन भी तो यूज नहीं कर लिए हैं उसका। यानी मान लीजिए 2 स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हो, एक आप भी भर दिए हो, एक आपकी बहन या भाई भी भर दिया हो उसी से। तो इस टाइप का भी अगर हो तो आप अलग अलग भरिए, मतलब आपका अलग अलग फॉर्म होना चाहिए। तो यदि आपका इसमें करेक्शन का पोर्टल खुल रहा है तब तो आप करेक्शन कर दीजिए। यदि करेक्शन का पोर्टल नहीं खुल पा रहा है तो आप भी क्या करिए, अपना मार्कशीट का, स्टेटस का, फॉर्म का सारा मतलब फोटोकॉपी का एक सेट बनाइए, और मतलब उसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा, और स्टेपलर करके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। ऑफलाइन जमा कर दीजिए, आप ऑफलाइन भी इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए मैं और बता दूंगा और क्या करना है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि किनको कुछ नहीं करना है, ना ऑफलाइन कर मतलब करना है, ना ऑनलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, मैं उनको बारे में बता देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि उनको कुछ नहीं करना। जैसे जिनका ये लिखा आ रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब सिर्फ पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख के आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। और मैं बता दूं, जिनका ये लिखा आ रहा है कि वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, मतलब वेरीफाई कर दिया गया और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये लिखा हो, या ये भी लिखा हो कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उसके साथ साथ ये भी हो कि रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ये अगर 3 स्टेटस है, कौन कौन सा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, दूसरा वेरीफाई या रिकमेंडेड बाय पेंडिंग मतलब रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और तीसरा रिस्पॉन्ड पेंडिंग बाय पीएफएमएस। यदि 3 स्टेटस ये आप में शो कर रहा है तो आपको कोई ना सुधार करना है, ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है, बस आपको वेट करना है 10 मार्च तक का। 10 मार्च को जब आप वेट
वेट कर लेंगे, 10 मार्च के बाद ये फॉर्म अपने आप स्वतः जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसको मतलब ये डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो होती है, मतलब जिला समाज कल्याण विभाग जो होता है, इसी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका 10 मार्च तक ये स्वतः वेरीफाई हो जाएगा, जिनका ये स्टेटस शो कर रहा है, ध्यान रहे। और मैं बता दूं कि किनका स्कॉलरशिप तो आ ही नहीं पाएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि उनका स्कॉलरशिप 100% नहीं आ पाएगा। देखिए किनका, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है इंस्टीट्यूट से, मतलब स्कूल ने इनका एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड ही नहीं किया है समाज कल्याण विभाग को। दूसरा, यदि समाज कल्याण विभाग ने क्या लिख दिया, रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब इनका रिजेक्ट कर दिया, इनकी स्कॉलरशिप जो है मतलब इनको जो है रिजेक्ट कर दिया, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। तो यदि ये दो स्टेटस आप में लिख रहा है कि मतलब रिजेक्टेड बाई इंस्टीट्यूट या रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इसमें आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। आशा करते हैं कि मैंने सारे स्टेटस को कवर कर लिया। यदि कोई स्टेटस छूट गया हो गलती से, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपने ये वाला स्टेटस नहीं डिस्कस किया है, तो मैं आप कमेंट में मैं जवाब दे दूंगा और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। आशा करते हैं सारी नॉलेज आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें, तो आप भी थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दीजिए और आपका इसमें कुछ लगेगा भी नहीं। चलिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा लोगो आ रहा होगा, लोगो पर प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करिए।